हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एडमिशन ऑफ पार्टनर लेक्चर सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के क्वेश्चन में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें कैपिटल एडजस्ट करने बोला है, विथ करंट अकाउंट से एडजस्ट करने बोला है। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देखनी है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह लेक्चर नहीं देखा है, डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हैं, तो मेहरबानी करके आप लोग पहले स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन लेक्चर और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, एक दो फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और दो तीन सिंपल क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वहाँ बेसिक अगर आप लोग का अच्छा होगा तो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं डिफिकल्ट लगेगा, एकदम सिंपल लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज अलग आती है। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग 99% क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास नहीं है, टेक्स्ट बुक आपको चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहा हूं आप लोग के लिए क्वेश्चन। अगर आप लोग को टेक्स्ट बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर मैंने 6 लिया है आज आप लोग के लिए, स्क्रीन पे फ्लैश है। चलिए देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट करते हैं। वृषाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर इन द बिजनेस। इक्वल पार्टनर है मतलब ओल्ड रेशो हम लोग को दिया हुआ है 1:1। आपकी मर्जी है 100:100 लिखो, 5000:5000 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कैंसिल करके 1 ही होने वाला है। इसलिए 1:1 इक्वल, एक हिस्सा इसको एक हिस्सा इसको, दो में से एक एक। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट दी हुई है, उसके बाद बैलेंस शीट दिया आप लोग का, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली बैलेंस शीट के नीचे पढ़ते हैं, पता करते हैं कि एडमिशन है कि रिटायरमेंट है कि डेथ है, क्योंकि तीनों के क्वेश्चन क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। तो क्या लिखा जरा देखो, दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल 2018। वो लोग ने किसको एडमिट करने को डिसाइड करे, अपर्णा को। कब अप्रैल डिसाइड करे, 1 अप्रैल 2018 को। तो मतलब एडमिट मतलब एडमिशन, तो अपर्णा को एडमिशन दे रहे हो लोग, क्लियर है। चलिए फिर क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली एकदम एंड में पढ़ते हैं, पता करते हैं कि जर्नल एंट्रीज करना है कि हम लोग को लेजर्स बनाना है। तो पढ़िए क्या लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो इसलिए हम लोगों ने क्या बना लिए, लेजर्स बना लिए हैं। मैंने पहले से बना के रखा है टाइम को बचाने के लिए। आप लोग पहले पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि अगर लेजर बनाने बोला और आप लोग ने जर्नल कर दिए, ये जर्नल बोला लेजर कर दिए, तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना। तो लेजर बना लिया, तो मैंने प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट बना लिया, पार्टनर कैपिटल बना लिया और क्या बना लिया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डेट लिखना है मेरे को एज ऑन, तो कौन सी डेट पे नया पार्टनर आया है वो लिखने का। तो कब आया है, 1 अप्रैल 2018। ये मैंने लिख दिया आप लोग के लिए डेट, 1 अप्रैल 2018। चलिए अब आप लोग ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ लिए कि क्या क्या बनाना था, क्या करना है, एडमिशन है, रिटायरमेंट की डेट है। ये करने के बाद एडजस्टमेंट शुरू करने का, एकदम नकली नकली एडजस्टमेंट रहते हैं, लगभग सारे एडजस्टमेंट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। एक आध कोई नमूना मिल जाता है, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को एकदम अच्छा लगेगा, मजा आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मजा के लिए आप लोग को जरूरी है कि आप सब्जेक्ट को क्या लें, इंटरेस्टिंग से पढ़ें, इंटरेस्ट ले उसमें, तो आप लोग को इजी लगेगा। पहला क्या लिखा है, मशीनरी एंड बिल्डिंग आर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करने बोला है, बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करने बोला है, टेंशन ही नहीं, बिल्डिंग मशीनरी लिख लो। बिल्डिंग दिया है आप लोग का 55,000, मशीनरी दिया है 25,000, तो मैं लिखता हूं बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना दिया है आप लोग का, 55,000, और मशीनरी दिया है आप लोग का, वो दिया हुआ है 24,000, बराबर है। दोनों पे डेप्रीशिएशन बोला है तो माइनस कर लेंगे। डेप्रीसिएशन एट द रेट कितना परसेंट बोला है, 10%। इसका 10% होएगा 5,500, 5,500, बराबर है। 55,000 में से 5,000 गया तो 50,000, 50,000 में से 500 गया तो 49,500। मशीनरी पे भी डेप्रीशिएशन बोला है, माइनस कर लेंगे। डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 2,400, बराबर है। 24,000 में से 2,000 गया तो 22,000, 21,600। ये तो डेप्रिसिएशन मतलब असेट की वैल्यू कम होना, असेट की वैल्यू कम होना मतलब क्या है, हमारा लॉस है। लॉस कहां पे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो लिख लीजिए 2 मशीनरी अकाउंट और 2 फर्नीचर अकाउंट, सॉरी बिल्डिंग एंड मशीनरी है, मशीनरी और क्या है दूसरा, बिल्डिंग है। कितना दिया हुआ है, मशीनरी आपका दिया था 2,004, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे से, ध्यान देना आप लोग। बिल्डिंग कितना हो गया है, 5,500। ये हो गया आप लोग का बिल्डिंग और मशीनरी। पहला एडजस्टमेंट थोड़ा सा हुआ, डॉट के बाद लिखा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज बाय 5,000। ये छोटा सा बाय और टू में ना बच्चे लोग हमेशा डर जाते हैं, लेकिन डरने का नहीं, एकदम नकली रहता है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट हमेशा किस पे आता है, डेटर्स पे आता है। तो पहले मैं डेटर्स आप लोग के लिए उठा के फेंक देता हूँ यहाँ पे,
कितना लिखा हुआ डेटर्स जरा देख लीजिए आप लोग। डेटर्स दिया हुआ है 31,000, बराबर है, यहाँ पे लिख दिया 31,000। आरडीडी क्या करते हैं उसमें से माइनस करते हैं, आप लोग को पता है, बराबर है। लेकिन ये बाय और टू में फर्क क्या है? बाय बोलेगा तो याद रखने का पुराना जो आरडीडी है उसमें क्या कर लेने का, नया वाला जो बताया कितना बताया 5,000, उसको क्या कर लेने का, प्लस कर लेने का। और टू बोलेगा तो जितना बोला है उतना कर लेना। समझो एग्जाम्पल वहां पे टू के बाय के बदले क्या लिखा था, 2 लिखा था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखता था 5,000। अभी क्या बोला है बाय बोले तो क्या करने का, पुराने वाले में नया वाला क्या करने का, प्लस करने का। पुराना कितना है 1 और नया जो अमाउंट दिया बाय 5,000 मतलब और 5,000 करो, और 5,000 करो मतलब 1,000 में 5,000 क्या करने का, ऐड। इंक्रीज लिखा ना वहां पे डायरेक्टली, डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 5,000। इंक्रीज बाय 5,000 मतलब 5,000 बढ़ाओ बाय 5,000 मतलब, तो 1,000 प्लस 5,000 कितना होता है 6,000। और अगर इंक्रीज टू 5,000 बोलता था तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखता था 5,000 लिखता था। याद रखना बाय रहेगा तो पुराने वाले में ये जो दिया रहेगा उसको क्या कर लेने का, प्लस कर लेने का। और टू बोलेगा तो सिर्फ उठा के जितना बोलेगा, टू जैसे अगर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 5,000 बोला रहता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखता था, सिर्फ 5 लिखता था। लेकिन क्या बोला है बाय 5,000, इसलिए पुराने 1,000 में नया 5,000 क्या कर दिया मैंने, प्लस करके लिख दिया कि 5,000 और बढ़ा दो तो 6,000। क्लियर है? ये माइनस करते हैं हम लोग तो आ जाएगा आप लोग का 25,000। अब मैंने आप लोग को बताया था जैसे कि मशीन डायरेक्टली हमने लिख दिया लॉस, लेकिन इसका डायरेक्टली लिखने का, आरडीडी को पुराने आरडी से क्या करने का, कंपेयर करने का। पुराना आरडी कितना था आप लोग का 1,000, नया आरडी कितना है 6,000, मतलब 5,000 क्या हो गया आप लोग का, आरडी बढ़ गया। आरडी बढ़ गई तो मतलब क्या होता है आप लोग का, लॉस। तो लॉस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, डेबिट में। तो लिख लेते हैं टू आरडीडी अकाउंट। कितने का लॉस है हम लोग को, 5,000 का, क्योंकि 1,000 से 6,000 हो गया तो मतलब 5,000 रुपए क्या हो गए, बढ़ गए। आगे आते हैं, उसके बाद लिखा है बिल रिसीवेबल्स आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बिल रिसीवेबल किसने लिया है, वृषाली ने ले लिया है, लेकिन किस में लिया है, डिस्काउंट पे। तो बिल रिसीवेबल आप लोग को क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए बैलेंस शीट में 12,000 का। अब बिल रिसीवेबल आप लोग का क्या होता है, असेट होता है। असेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। वो जा रही है, कोई और ले रहा है तो कहां लिख देंगे उसको, क्रेडिट में। याद रखना फर्नीचर टेकन ओवर बोलेगा तो फर्नीचर और नॉर्मली क्या होता है, असेट, डेबिट। तो टेकन ओवर कहां पे लिख देंगे उसको, क्रेडिट में लिख देंगे। तो याद रखना अगर कोई भी चीज असेट से, तो असेट क्या होती है, नॉर्मली डेबिट, जा रही है, कैंसिल हो रही है, सेल हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली सब जाना ही हो गया ना, तो उसको क्या करेंगे, उल्टा करना है। डेबिट है तो क्या करना है, क्रेडिट। तो अभी क्या करता हूं मैं, क्रेडिट में लिखता हूं बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल क्या हमारे लिए असेट है। असेट जा रही है क्योंकि कोई और ले रहा है उसको, टेकन ओवर, तो क्रेडिट में लिख दिया। कितने का बिल है, 12,000 का, बराबर है। उसके बाद बराबर है, उसके बाद हम लोग का क्या है कि किसने लिया, तो वृषाली, बराबर है, वृषाली। लेकिन वृषाली हमारा क्या है, पार्टनर है, तो वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा हम लोग को, वृषाली कैपिटल। कितने में लिया उसने, 10% डिस्काउंट में लिया। 10% डिस्काउंट में लिया मतलब हम लोग के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, लॉस है। और लॉस के लिए डेबिट में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप लोग को याद होगा तो बराबर है। 10% इसका निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1,200। तो डिस्काउंट कितना हो गया आप लोग का, 1,200। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 10,800, बराबर है। क्लियरली लिखे देखो, बिल रिसीवेबल आर टेकन बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बिल रिसीवेबल जा रहा है तो क्रेडिट में लिख दिए, 10% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट लिखते हैं हम लोग उसको। तो कितना है, 1,200, दोनों का डिफरेंस मतलब उसने कितने में लिया, 10,800 में वृषाली ने लिया। डेबिट द रिसीवर है, वृषाली रिसीवर है, इसलिए उसको हम लोग डेबिट में लिखे। वो रूल अप्लाई करेंगे तो भी समझ जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, इसकी पोस्टिंग करते हैं। इसकी पोस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, एंड में करते हैं, अभी बीच में करते नहीं है, बाद में करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। 1/4 शेयर दिया है, उससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, न्यू रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल दिया ही नहीं है, तो मेहनत करने का नहीं। डायरेक्टली हम लोग करते हैं, अपर्णा जो कैपिटल का पैसा लाया है, अपर्णा ने पैसा लाई तो डेबिट में क्या आता है, कैश बैंक, और क्रेडिट में क्या आता है आप लोग का, जो पार्टनर ने पैसा लाया, तो इधर लिख लेंगे अपर्णास कैपिटल, बराबर है। कितना पैसा लाया उसने, 60,000, तो लिख दिया हमने 60,000, ये लिख दिया हमने 60,000। हो गया, फिनिश, सारे एडजस्टमेंट खत्म, बराबर है। अब क्या करते हैं हम लोग, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा, जरा देखिए, The capital account of all partner is to be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current account of the partner। जितने भी हम लोग के
जितने भी पार्टनर है सबके कैपिटल को क्या करने का, एडजस्ट करना है। कैपिटल एडजस्ट करने का कैलकुलेशन मैंने आप लोग को बता चुका हूँ, वापस आज बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और फिर उसके बाद क्या करना रहता है हम लोग को, उसको एडजस्ट करना किससे बोला है, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना बोला है। मतलब टैली करके क्या लिखने का, करंट अकाउंट लिखने का। मैंने एक चीज नहीं लिखा है आप लोग के पार्टनर्स के नाम, तो मैं लिख लेता हूँ आप लोग अपर्णा। तो ये पार्टनर का नाम मैंने लिख लिया। जो आप लोग का कैलकुलेशन है एडजस्टमेंट का वो लास्ट में करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता है जितने भी आप लोग की एसेट लायबिलिटीज है सबकी क्या कर लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सब में पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं आप लोग की, लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना दिया है उसका हम लोग का, 90,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। उसके बाद है आप लोग का कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे आता है, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका है 90 और इसका है, इसका 90 नहीं 45 और 35, 30। इसका 45 और इसका 30। उसके बाद आप लोग को दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप लोग को पता है, ओल्ड पार्टनर क्या कर लेते हैं वो लोग बांट लेते हैं। कहाँ पे रहता है वो, क्रेडिट साइड पे रहता है। तो बाय जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व 18,000। रेशो क्या है, इक्वल 1:1 ना, ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है। इक्वल मतलब इधर भी आ जाएगा कितना, 9, इधर भी क्या आ जाएगा 9। टेंशन खत्म, जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद आते हैं असेट साइड पे। सब में पहले क्या दिया, कैश एट बैंक। उसका अकाउंट बनाया हमने कैश बैंक। तो बैलेंस वो असेट होता है, असेट का बैलेंस डेबिट में, जैसे कैपिटल लायबिलिटी था उसके अकाउंट में कहाँ लिखे, क्रेडिट में लिखे। जो हम लोग का कैश बैंक है वो क्या है, असेट है, इसलिए उसका बैलेंस कहाँ पे लिख रहे हैं, डेबिट में लिख रहे हैं। तो लिख लो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है, 62,000। ये हो गया कैश बैंक। उसके बाद लिखा है डेटर्स। डेटर्स की ऑलरेडी पोस्टिंग हो गई है। बिल्डिंग ऑलरेडी हो गया, मशीनरी ऑलरेडी हो गया। बिल रिसीवेबल क्या हो गया, चले गया है। देखो ना 12,000 आपके पास असेट में था, लेकिन आप लोग ने क्या करा, बिल रिसीवेबल को कैंसिल कर दिया ना, क्योंकि वो चले गए। तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया आप लोग का, 0 हो गया। उसकी पोस्टिंग की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बिल रिसीवेबल शो करेंगे, उसमें से 12,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और लिख देंगे टेकन ओवर बाय वृषाली, और आउटर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये करने के बाद जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, ये काय का है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे है, डेबिट में। तो कैपिटल के डेबिट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल रिसीवेबल है, 12,000 नहीं सॉरी, कितने का है, 10,800। अमाउंट इसी का लिखने का, खाली नाम अपोजिट का लिखना रहता है, ठीक है ना। अमाउंट किसका लिखना है, इसी का लिखने का, नाम सिर्फ अपोजिट का। तो मैं नाम खाली लिखा बिल रिसीवेबल, किसके कॉलम में, वृषाली के कॉलम में, क्योंकि वृषाली का अमाउंट है वो, लिख दिया 10,800। इधर क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। ये काई की एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कहाँ पे है, डेबिट में। तो डेबिट में लिख देंगे टू, क्या लिख देंगे, बिल्स रिसीवेबल। ब्रैकेट में अगर मेंशन करना है तो क्या मेंशन करते हैं, डिस्काउंट। कितने का, 1200 का। इसकी पोस्टिंग हो गई। ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट में, तो यहाँ पे डेबिट में है, मतलब बिल रिसीवेबल असेट में डेबिट में, उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला डायरेक्टली क्या हो गया, वो नील हो गया। चलिए उसकी भी पोस्टिंग हो गई। कैश बैंक, कैश बैंक कहाँ पे है, डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन नाम क्रेडिट का लिखे ना अपोजिट का। तो वृषाली कैपिटल बराबर है, कितना है, वृषाली नहीं सॉरी, क्या नाम है उसका, अपर्णा। नई पार्टनर का नाम अपर्णा है। अपर्णा कितना है, 60,000 बराबर है। ये हो गया। ये काय की पोस्टिंग है, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है, कहाँ पे है, क्रेडिट में। तो लिख लो बाय, क्या लिख लेंगे हम लोग, कैश बैंक। खाली बैंक लिखना तो भी चलेगा। किसका है वो, अपर्णा का। तो अपर्णा के कॉलम में कितना लिख देंगे, 60,000। ये हो गया इसकी पोस्टिंग। सब पोस्टिंग हो गई बराबर ना। अब क्या करना है हम लोग को, एक आखिरी वाला एडजस्टमेंट, जिसमें क्या बोला है, कैपिटल को एडजस्ट करने बोला है। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। पूरा अच्छे से लिखना, मैं थोड़ा सड़ी राइटिंग में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखना। एडजस्टमेंट या एडजस्टेड कैपिटल लिख देना अच्छे से, ठीक है ना। क्या कैलकुलेशन बताया था आप लोग को मैंने। पहले क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल निकालने के लिए यहां पे लिखेंगे पहले हम लोग न्यू पार्टनर्स शेयर। न्यू पार्टनर्स शेयर,
न्यू पार्टनर का शेयर कितना है आप लोग का, वो अभी फॉर्मूला मैंने वापस नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को मैंने बता चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर आप लोग का कितना है, कितना मतलब उसने कैपिटल दिया, कितना कैपिटल दिया उसने 60,000 बराबर है इनटू, आगे था हम लोग का रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 1/4, देखो ना क्वेश्चन में दिया था, कौन सा वाले एडजस्टमेंट में दिया था आप लोग को, थर्ड वाले में 1/4, तो 1/4 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो उल्टा मतलब 4/1 बराबर है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोग को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आप लोग का 24, तो 2,40,000, ये आ गया आप लोग का कैपिटल आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल तीनों का मिक्स है, कंपनी का है, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं हम लोग। पहले क्या लिखे हैं, क्या नाम है उसका, पहले वाले पार्टनर का नाम वृषाली, तो वृषालीज कैपिटल कितना है, कैपिटल 2,40,000 बराबर है, कितना है 2,40,000। अब हम लोग को वृषाली कैपिटल और दूसरा नाम क्या है उसका आगे वाले का, लीना, लीनास कैपिटल, और लास्ट वाले का नाम है हम लोग का अपर्णा। तो तीनों का हम लोग को निकालना है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, न्यू रेशो चाहिए रहेगा, इसके लिए क्या चाहिए रहेगा, न्यू रेशो, याद रखना, जब भी हम लोग को एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना रहेगा तो क्या चाहिए रहेगा हम लोग को, न्यू रेशो। न्यू रेशो के लिए मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था बराबर ना, क्या ट्रिक बताया था, अभी आप लोग के लिए बताया था मैंने, जरा देखिए न्यू रेशो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 में से माइनस करेंगे 1 को, 3 हो जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और दोनों को प्लस करना लास्ट में, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 1 जा 2। स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आप लोग को ट्रिक बताया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो बराबर ना, 3:2 ये हो गया आप लोग का न्यू रेशो। न्यू रेशो के हिसाब से ही बांटना है, तो वृषाली का कितना हिस्सा है 3, कितने में से 8 में से, इसका भी कितना हिस्सा है 3, कितने में से 8 में से, इसका कितना है 2, कितने में से 8 में से बराबर है। कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24 बराबर ना, तो ये हो जाएगा 3,000, सॉरी ये 2,40,000, हाँ 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000, ये भी सेम रहेगा 90,000, और ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 2 6, तो ये जाएगा 60,000, ये 60,000 ये 60,000 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन फिनिश। अब ये जो पोस्टिंग होती कैपिटल की, ये कौन सा कैपिटल हम लोग का, क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे लिख लेते, क्योंकि ओपनिंग यहाँ है तो क्लोजिंग यहाँ रहेगा, तो लिख लेते इसको हम लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका कितना है 90, इसका कितना है 90, और इसका कितना है 60, तीनों का मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया, कैपिटल मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। इसकी भी पोस्टिंग हो गई। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पे आता है, यहाँ पे भी आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो कैपिटल आप लोग का पहला है, क्या नाम है उसका, वृषाली, फिर है लीना, लास्ट में है हम लोग का अपर्णा। वृषाली का अमाउंट दिया हुआ है 90, लीना का भी है 90, और इसका है 60, ये हो गया 2,40,000, ये हो गया इसका। अब क्या करना है हम लोग को, सब चीज़ें हो गई, अब इसको टैली करेंगे, एक एक इसको टैली इधर करके इसको इधर पोस्टिंग करेंगे, टैली कर लेंगे। खाली याद रखना है कि जब इसको बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल पता है, बैलेंस को क्या लिखेंगे, करंट अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि एडजस्ट किससे करने बोला है, करंट अकाउंट से बोला है, 4th वाला एडजस्टमेंट लिखा है, द रेशियो ऑफ द ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बराबर ना। तो यहाँ पे टैली करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यही ज़्यादा है, दोनों साइड वही लिख देंगे। कितना होता है ज़रा देखिए, ये 5,000 2,000 7 5 5 10 और 12 13 13 14,100, ये आ गया आप लोग का 14,100। दोनों साइड क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे, दोनों ज़्यादा है, 14,100। बैलेंस भी कितना आ गया, 14,100। ये हम लोग का यहाँ आया तो क्या है, मतलब क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल। हम लोग को क्या हो गया, लॉस हो गया, और उसको कहाँ ट्रांसफर करें हम लोग, कैपिटल में। कौन कौन से पार्टनर उस लॉस उठाएंगे, वो पुराने पार्टनर, क्योंकि वृषाली, और उसका नाम क्या है, लीना।
वृषाली का कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 7000 और ये हो जाएगा 50, तो ये 7050 7050। ये क्रेडिट में है, यहाँ पे कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो डेबिट में लिख लेंगे हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 7050 7050, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश। अब क्या करना है हम लोग को, इसको टैली करना है, बराबर ना। इसको टैली करते हैं, पहले लास्ट कॉलम का कर लेते हैं, चलो एकदम सिंपल। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, कोई बैलेंस नहीं आया इसका। लीना का करते हैं, लीना का होता है 39,000 और इधर होता है 97,050, तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 97,050, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 97,050। यहाँ पे कम है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा 97 में से। ये 39 क्या करना है आप लोग को, माइनस करना है, वो हम लोग माइनस करेंगे। काम करते हैं 97 में से डायरेक्टली क्या कर लो, 40 माइनस कर लो। तो 97 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 57। 57 में से आप लोग को क्या करना है, एक बढ़ा देने का, तो हो जाएगा ये 58,050। ये आ गया लीना का। वैसे ही करते हैं हम लोग वृषाली का। वृषाली का इधर तो कितना है, 54 है, बराबर है, यहाँ पे ज़्यादा है 90,000 और 10,000। 90,000 और 10,000 होता है आप लोग का 1 लाख 1,07,850 1,07,850। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1,07,850 में से कितना करेंगे, 54,000 माइनस करेंगे। 1,07,850 यहाँ पे भी लिख लेंगे क्योंकि ज़्यादा है, यहाँ पे बैलेंस आएगा 1,07,000 में से 54,000। 1,07,000 में से अगर हम लोग 50 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 57। 57 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 53। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 53,008, बराबर है। क्लियर है। चलिए, इस बैलेंस को किससे एडजस्ट करना बोला था आप लोग को, करंट अकाउंट से बोला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय करंट अकाउंट। अब आप लोग को पता है कि यहां बैलेंस आता है तो हम लोग कहां लिखते हैं, लायबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन यहां बैलेंस आया तो कहां लिखते हैं हम लोग, असेट्स में लिखते हैं, याद रखना। हाँ, तो देखो ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग, यहाँ का बैलेंस आया तो कहां लिखेंगे हमने, लायबिलिटीज में। तो याद रखना, यहाँ बैलेंस आएगा तो कहां लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटीज में, यहाँ बैलेंस आएगा तो कहां लिखेंगे, असेट्स में। कंफ्यूजन रहता है तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो राइट का है तो राइट में लिख दो। क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका किसका, वृषाली का और लीना का। वृषाली का है हम लोग का 53,850 और लीना का है 58,050। ये हो जाएगा आप लोग का 900 हो जाएगा, बराबर है। 900 करने के बाद हम लोग करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5311 1 कैरी, ये हो जाएगा 1,11,900, बराबर है। वेरीफाई कर लेना आप लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, इस अकाउंट को टैली करेंगे, ये भूल जाते हैं बहुत लोग। हाँ, नीचे के जो भी 2 अकाउंट रहेंगे, अभी यहाँ पे एक ही है, गुडविल नहीं है इसमें, तो इसको टैली करेंगे। इधर होता है 1,22,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 1,22,000 और कुछ है नहीं, तो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, बैलेंस 1,22,000। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 1,22,000 बोला ना, राइट में है तो राइट में, लेफ्ट में तो लेफ्ट में, राइट में तो राइट में लिख लेते हम लोग। क्या का बैलेंस है, वो बैंक का बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख लेते हम लोग बैंक। कितना है, 1,22,000। अब क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। ये सब हो गया तो नीचे का पार्ट ऊपर हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग 2,40,000 प्लस 90 क्या होता है, 3,30,000, बराबर है। इसको भी प्लस कीजिए, इसको भी प्लस करेंगे तो आप लोग को आना चाहिए 3,30,000। अगर 3,30,000 नहीं आ रहा है तो मतलब आप लोग का क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ का भी आप लोग का 3,30,000 आना चाहिए, टैली हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग अगर ध्यान से करेंगे और मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसके हिसाब से फॉलो करके करेंगे तो आप लोग को सिंपल ही लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कुछ कमेंट, कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में भी, या तो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस आप लोग जरूर अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। जितने भी मेरे सीरीज हैं अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर, जरूर शेयर कीजिए, थोड़ा उसको प्रमोट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।